नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। गुजरात की 89 विधानसभा सीटों के लिए 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन पहले चरण में मतदान का आंकड़ा 61% से नीचे रह गया। सवाल है कि क्या कम वोटिंग से किसको फायदा होगा? क्या पहले चरण में कमल खिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं? ये रिपोर्ट देखिए। पॉप फटते ही पोलिंग सेंटर पर लंबी लंबी कतारें लग गई। 8 बजते ही वोट की चोट शुरू हो गई। शाम ढलते ही 89 सीटों के 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। और जिस पर विश्वास हो कि ये कर ही सकते हैं। बहुत से प्रश्न है हमारे सामने। बेकारी का प्रश्न है, युवान बहुत बेकार है, रास्ते के प्रश्न है, गरीबी का प्रश्न है। ये सब प्रश्न जो हल कर सके उसे ही वोट देना चाहिए। इंजन पे वो आगे बढ़ रहा है गुजरात का तो फिक्स ही है, जनता किसे चूज करने आएगी, सालों से करती आ रही है। आना चाहिए क्योंकि मोदी ने हमारे लिए बहुत सारा काम किया है, इसलिए मैं भाजपा को मत देती हूँ। हमारी फर्ज है, हमारा काम अच्छा था है, हमारा नागरिक की फर्ज है वोट देना ही। काम चल रहे वो अच्छी तरह से ही चल रहे हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार है हमारा सभी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करें। गुजरात में पिछले बहुत साल से बीजेपी आ रही है, ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि क्या यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। पहले चरण के लिए आज सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों के लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डाला वोट? दे दिया। क्या सोच के दिया? हाँ? क्या सोच के दिया वोट? कुछ सोचा? कुछ दिमाग में था? सबको अच्छा करे। सबको अच्छा करे। ठीक। चीजें दिमाग में है कि सबको अच्छा करे, मतलब लोग चाहते अच्छा, लेकिन कई लोग खुलकर बता दे रहे हैं कि किस तरफ उन्होंने वोट दिया है। हालांकि एक बात हमको जो कॉमन देखने को मिली वो ये कि विकास के नाम पर ही यहाँ पर ज्यादातर वोट हमको पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम वोटर्स के साथ खास वोटर्स भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे। प्रत्याशी आए, परिवार वालों को भी साथ लाए। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और जामनगर उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार रिवाबा जडेजा ने भी आम लोगों की तरह मतदान किया। सूबे में कमल खिलने का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस के समर्थन का ऐलान कर चुकी रविंद्र जडेजा की बहन और रिवाबा की ननद नैनाबा सूबे में सत्ता परिवर्तन की अलग जगाती दिखी। जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों में बहुत ही खुशी है। जैसे मैंने कहा कि लोग एकदम उत्साही है। इस बार एक यूथ भी इसमें शामिल हो रहा है, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रिवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी जामनगर के लिए, और जामनगर की कोई जो भी अंडर डेवलप एरियाज है, जो भी लोगों की उम्मीद है उस पर खरी उतरेगी। आपको पता है बीजेपी सरकार ने सिर्फ जुमले दिए हैं और वो खुद एक्सेप्ट भी करती है कि हाँ, हमने जुमले ही दिए हैं। काफ़ी सारी बातें उन्होंने बोली थी जिन पर एक भी बात पर वो अड़ी नहीं है। वो असफल नहीं रही है क्योंकि उनका नेतृत्व इतना नहीं अच्छा रहा है। जैसे कि आप एजुकेशन सिस्टम देख लिए, वो पूरी क्रैश हो चुकी है। पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के साथ ही विधानसभा के स्पीकर और केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। बहुत अच्छे से लोगों ने मतदान की शुरुआत करी है। आज सुबह सुबह में जिस तरह से वोट डाले गए हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का स्नेह विश्वास ऐसा ही रहेगा और पूर्ण बहुमती वाली सरकार हम बनाएंगे। आम आदमी को बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, सड़क, पानी, यही चीजें आज भी हम लोगों को खल रही हैं, तो इन्हीं मुद्दों पे वोट किया जाना चाहिए। और अपने लोकल कैंडिडेट को देखकर, अगर आपके लोकल कैंडिडेट ने ठीक काम नहीं किया है तो दूसरे को मौका दीजिए, बस यही कहूंगे। पुल हादसे से चर्चा में आए मोरबी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयंती पटेल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। परिवार के साथ वोट डालने पहुंची जयंती पटेल ने न्यूज 24 से बातचीत में दावा किया कि लोग हादसे को लेकर सरकार के रुख से गुस्से में हैं और यहां कांग्रेस की जीत तय है।
मोरबी में कांग्रेस प्रत्याशी जयंती पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। मतदान किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग क्या सोच के मतदान करेंगे? रावण सुन के मतदान करेंगे या महंगाई सुन के मतदान? देखो, आपका सवाल जो है, मोरबी में तो इतना सारा प्रश्न है कि झूलता पुल का तो लाइव है। कल हमने 30 तारीख को 1 महीना पूरा हुआ तो शांति हवन और श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी हवन करके रखा था। और पूरा गुजरात में नहीं, पूरा देश में झूलता पुल का हादसा आज हर मुंह में, जीभ में आज चर्चा पे है। क्योंकि आज 1 महीना के बाद भी सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया है कि जो मृतक परिवार को न्याय मिले। महंगाई की तो बात मत छोड़ो, महंगाई तो कोई असर होगा? ये जो मतदान है मोरबी में नहीं, पूरा गुजरात में असर होगा। और लोगों का रोष भी इतना है कि सरकार 1 महीने के बाद भी जो 150 के मृत्यु बाद एक्शन नहीं ले सकती है, तो छोटे मोटे लोग की बात क्या सुनेगा? गुजरात के चुनावी दंगल से खुद को दूर रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी राजकोट में वोट डाला। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। 27 साल से तो वैसे तो 32 ईयर्स है, गुजरात की जनता ने कांग्रेस को कभी जनादेश नहीं दिया है। इस बार फिर से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को जनादेश करेगी। પોરબંદર સહિત ગુજરાતની અંદર અમે 125 બેઠકો મેળવીને સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। 4 टर्म से विधायक तरीके में चुन के आता हूं और मुझे अभी भी विश्वास है कि मुझे मेरा मतदाताओं है उनको विश्वास है, मतदाताओं में उत्साह है। इसलिए मुझे ऐसा विश्वास है कि 5वीं टर्म में भी मुझे जिता के वो असेंबली में भेजेगा। पहले चरण के चुनाव में हिंसा की छिटपुट घटनाएं भी हुई। मतदान शुरू होने से पहले ही नवसारी में बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल पर हमला हुआ, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई। कार के शीशे भी टूट गए। आज रोज 2:30 વાગ્યાના સમયમાં ભાજપના ઉમેદવાર શ્રી પીયુષભાઈ પટેલનાઓ પ્રતાપનગરથી વાંદરવેલા જતા હતા પોતાના સમર્થકો સાથે। એ દરમિયાનમાં ઝરી ગામના અમુક લોકોએ એમના ઉપર હુમલો કરી એમને ઈજા પહોંચાડેલ છે અને 4 થી 5 ગાડીને નુકસાન કરેલ છે। જે બાબતે પોલીસે એમની ફરિયાદ લઈને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટેની કાર્યવાહી કરેલ છે। मतदान के दौरान विपक्षी दलों ने कहीं बोगस वोटिंग के आरोप लगाए तो कहीं चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई तो आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर मतदान को धीमा कराने का आरोप लगाया। हालांकि पीएम मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं की अपील के बावजूद पहले चरण में बम्पर वोटिंग नहीं हुई। राजीव रंजन और संजीव त्रिवेदी के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।